जय सिया राम मित्रों। 14 जनवरी 2026 दोपहर के ठीक 3 बजे। यह कोई साधारण समय नहीं, यह वह क्षण है जब सोने पर पड़ा ग्रहण हटने वाला है। अब तक सूर्य वक्री गुरु की दृष्टि में था, शनि के दबाव में था और सोना अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन 14 जनवरी को 3 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसी क्षण गोल्ड पर से 2 बड़े ग्रहों का बोझ हट जाएगा। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य मुक्त होता है तो धातुएं राजा बन जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड बढ़ेगा या नहीं, लेकिन सवाल ये है, आप पहले से तैयार हैं या बाद में पछताएंगे। 14 जनवरी 2026 अपराह्न 3 बजे गोधूली वेला में सूर्यदेव अपने शत्रु पुत्र नहीं बल्कि स्वस्वरूप के समान प्रभावशाली मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह केवल मकर संक्रांति नहीं है, यह वह क्षण है जब सूर्य वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि से और मार्गी शनि की दसम दृष्टि से दोनों के दबाव से मुक्त हो जाएगा। और मेदिनी ज्योतिष में इसका सीधा अर्थ है राज्य, धातु, मूल्य और मुद्रा सब में निर्णायक बदलाव होने वाला है। आज का यह विश्लेषण विशेष रूप से सोने यानी गोल्ड की कीमतों पर केंद्रित है, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार गोल्ड में 50% हिस्सेदारी सूर्य की होती है। सूर्य और सोना मेदिनी ज्योतिष का मूल सिद्धांत। मेदिनी ज्योतिष में हर ग्रह किसी न किसी धातु, वस्तु या संसाधन का कारक माना जाता है। जैसे सूर्य सोना, गोल्ड सत्ता या आत्मबल का कारक होता है, चंद्रमा चांदी का कारक, शनि लोहा स्टील का कारक, बुध व्यापार कपड़े का कारक, गुरु मूल्य विस्तार का कारक। गोल्ड बराबर सूर्य प्लस गुरु का संतुलन। लेकिन जब सूर्य वक्री गुरु की दृष्टि में हो और शनि के दबाव में हो तो सोने में क्या होता है? रुकावट, दबाव, अस्थिरता और कृत्रिम नियंत्रण। 14 जनवरी 2026 से पहले सोने पर ग्रहण जैसा समय था। 14 जनवरी 2026 से पहले सूर्य वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि से पीड़ित था। गुरु मूल्य को बढ़ाता है लेकिन वक्री अवस्था में भ्रम पैदा करता है। नतीजा, गोल्ड प्राइस ऊपर तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। सूर्य शनि की दसम दृष्टि से भी पीड़ित था। शनि दबाव, नियम, कंट्रोल लाता है। गोल्ड पर सरकारी, वैश्विक या संस्थागत दबाव होते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन, सडन करेक्शन, फेक ब्रेकआउट्स। 14 जनवरी 2026 3 बजे के बाद सूर्य मुक्त होगा, यानी स्वर्ण भी 50% मुक्त हो जाएगा। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है वैसे ही वक्री गुरु की दृष्टि समाप्त हो जाती है। शनि की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। गोल्ड पर ये से दोहरे ग्रह प्रभाव का अंत होता है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य स्वतंत्र होता है तब सोना अपनी असली चमक दिखाता है। मकर राशि में सूर्य स्थिरता और दीर्घकालिक मजबूती देता है। मकर राशि का स्वामी है शनि, जो संरचना, दीर्घकालिक मूल्य और स्थायित्व को बताता है। इसीलिए मकर में सूर्य गोल्ड को स्पेकुलेशन से निकाल करके वैल्यू एसेट बनाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बाहर करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने वाला है सूर्य। गोल्ड प्राइस ट्रेंड
14 जनवरी 2026 के बाद क्या संकेत हैं? प्राइस में धीमी लेकिन स्थिर बढ़त होगी, वोलेटिलिटी कम होगी, पैनिक सेलिंग खत्म हो जाएगी। मीडियम टर्म यानी मार्च से जून तक गोल्ड सेफ हेवन बनता है। इक्विटी से पैसा निकाल करके गोल्ड में आता है। फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। लॉन्ग टर्म 2026 का दूसरा भाव, न्यू बेस फॉर्मेशन, मल्टी मंथ अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। वैश्विक घटनाएं और सूर्य गोल्ड का संबंध। सूर्य सरकार, नीति, राष्ट्र का कारक ग्रह है। सूर्य मुक्त होने का अर्थ है सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाएगा, मार्केट ड्राइवन प्राइसिंग रहेगी। गोल्ड को ग्लोबल इनस्टेबिलिटी में फ़ायदा मिलता है। मेदिनी ज्योतिष का बड़ा संकेत है कि जब सूर्य शनि की राशि में बिना शनि की पीड़ा के बैठता है तब धातुएं राजा बनती हैं। यह योग गोल्ड ETF, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स और फिजिकल गोल्ड तीनों के लिए सकारात्मक है। किन लोगों को सावधान रहना चाहिए? जो लोग अत्यधिक लेवरेज लेते हैं, इंट्राडे गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए यह समय नहीं है। किन के लिए ये शुभ समय बनने वाला है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लाभदायक समय रहेगा। फिजिकल गोल्ड बायर के लिए लाभदायक रहेगा। वेडिंग सेविंग पर्पज वालों के लिए लाभदायक रहेगा। पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए भी लाभदायक रहेगा। अमृत कलश का निष्कर्ष क्या कहता है कि 14 जनवरी 2026 दोपहर 3 बजे के बाद यह केवल सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं, स्वर्ण के भाग्य के परिवर्तन की शुरुआत है। दबाव खत्म होगा, भ्रम खत्म होगा, असली मूल्य की शुरुआत होगी। सोना तब नहीं चमकता जब बाजार चाहता है, सोना तब चमकता है जब सूर्य आजाद होता है। अब आप समझ चुके हैं कि 14 जनवरी 2026 सिर्फ एक मकर संक्रांति नहीं, सूर्य का उत्तरायण ही नहीं, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपनी शरीर को त्यागा था, यह वह दिन है जब सोना कृत्रिम दबाव से बाहर आएगा। याद रखिए, सोना शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे इतिहास बनाता है। जो समझदार निवेशक होते हैं वे शोर में नहीं, संकेत में निवेश करते हैं। अमृत कलश डर नहीं फैलाता, दिशा दिखाता है। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लें। आपके ज्वाइन से हमें अप्रतिम साहस की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम इतनी मेहनत के बाद आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि अगला संकेत और भी बड़ा हो सकता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए जय सिया राम।